एग्जाम की बारिश होने वाली है, समय आ रहा है, कहीं कहीं तो बूंदे गिरने भी लगी है, मतलब कहीं 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 तो एग्जाम होने भी लगा है। एग्जाम का टर्म्स आप बोर्ड्स हैं, नीट है, आईआईटी है एंड अदर फील्ड्स जो भी एग्जाम चलने वाले हैं। तो एग्जाम पे बात क्या करनी है? एग्जाम पे बात, हम जानते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई, आप अपना प्रिपरेशन भी अच्छा कर रहे हो, रात दिन पढ़ रहे हो, हर रोज पढ़ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप फिर भी आप सस्पेंस क्रिएट है आपके माइंड में कि एग्जाम कैसा जाएगा, बेहतर जाएगा कि नहीं जाएगा, जो पढ़ रहे हैं वो बेहतर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हम एग्जाम को फोड़ पाएंगे कि नहीं फोड़ पाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन मार्क इस वजह से तो नहीं आ रहा है कि जो आप पढ़ रहे हो लॉन्ग टर्म याद नहीं रह रहा है? एक सर्वे के मुताबिक हमारे कोचिंग में जब टेस्ट होता है तो उसमें सर्वे की जाती है, जो बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं उनसे बात की जाती है कि आपको क्या ऐसी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप भी उसी क्लास में हो जिस क्लास में टॉपर्स निकले हैं, जिस क्लास से टॉपर्स का रिजल्ट बेहतर आया है, फिर भी आपका स्कोर बेहतर क्यों नहीं हो पाया? तो सारे बच्चों का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो लॉन्ग टर्म याद नहीं रह जाता। हमने कहा शॉर्ट टर्म तो याद रहता है। कह रहे हैं बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म तो याद रहता है, तो क्या ऐसा किया जाए कि लॉन्ग टर्म याद रहे? हमने कुछ पॉइंट्स इस पे सोचा और बच्चों को बताया। अभी तक सैकड़ों बच्चों ने इस टेक्निक को अपनाकर अपना रिजल्ट बेहतर कर चुके हैं। नो डाउट कि अगर ये प्रॉब्लम चल रहा है तो इस टेक्निक को समझने के बाद आपका भी रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। तो टेक्निक को समझने के लिए ध्यान से समझिएगा टेक्निक, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं, प्रॉब्लम जेन्युइन है, नॉर्मल है, सबके साथ हुआ है। बच्चों ने जब क्वेश्चंस किया तो मेरे साथ का भी ये प्रॉब्लम था, तो सर आपने क्या किया था? इसी टेक्निक का उपयोग किया था जो प्रैक्टिकल है, सबके साथ हो रही है, सबको वही करना है। देखो आप भी पढ़ते हो और जो टॉपर है वो भी पढ़ रहे हैं, फिर रिजल्ट टॉपर्स का बेहतर कैसे आ जा रहा है? उनका रिजल्ट, आखिर टॉपर्स आप ही के बीच से निकले हैं ना, उनका रिजल्ट कैसे बेहतर आ गया? तो वो फोकस रहते हैं। पहली बात कि उनकी जो पढ़ाई होती है, जो टॉपर्स की बात, आपकी हम बात कर रहे हैं लेकिन टॉपर्स की आपके रिगार्डिंग समझिएगा, जो रिजल्ट बेहतर ला रहे थे, उन्होंने कहा सर हम पढ़ते बेहतरीन हैं। बेहतरीन पढ़ने का मतलब क्या है? एक्टिवली रीड करते हैं। हमने कहा यार ये तो बड़ा सोचने वाली बात आ गई, एक्टिवली रीड। जबकि वहीं पर जो बच्चा कंफ्यूज था, जिसका रिजल्ट बेहतर नहीं आया था, हमने पूछा क्या तुम ये करते हो? सर ये क्या है? उसके लिए क्वेश्चन था कि ये क्या है। मैंने टॉपर से पूछा बताओ इसके बारे में, तो उसने कहा सर हम जब भी पढ़ते हैं अपने माइंड में कोई भी ग्लिच नहीं रखते हैं। अरे यार तगड़ा बात, ग्लिच नहीं रखते हैं, कोई भी चीज, कोई भी डाउट नहीं है, कहीं सोच में हम फंसे नहीं हैं। हम जो टेक्स्ट देख रहे हैं, जो टॉपिक देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसे पूरा अटैकिंग है। मैंने कहा यार मेरा दिमाग घूम गया इसकी बात सुन के, टॉपर्स की। फिर मैंने उधर देखा, पूछा हाँ भाई, कह रहा सर अब अप्लाई करेंगे। आप भी अप्लाई करेंगे? फिर मैंने इससे पूछा दूसरी क्या बात है? सर हम अपने ओन वे में समराइज करते हैं या उसको रिमेंबर अपने ओन वे में रखते हैं। मैंने कहा हाँ ये कौन सी बात होगी? सर जो आप पढ़ाते हो वो टॉपिक तो बेहतरीन है, लिखवाया, आपका डेफिनेशन भी बेहतरीन है, लेकिन उसको तोड़ दिया हमने अपने लैंग्वेज में, जिससे कि हमको लॉन्ग टर्म याद रहता है। ये समझने वाली बात थी कि तोड़ दिया और अपने लैंग्वेज में याद रखा और लॉन्ग टर्म याद रखा। मैंने इधर देखा, पूछा हाँ भाई, जवाब नहीं। तीसरी बात मैंने पूछा और क्या है? सर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। तीसरी खतरनाक बात जो थी, सर हम विजुअलाइजेशन करते हैं। कैसे? कैसा विजुअलाइजेशन? सर जैसे कोई मूवी सीन देख रहे हैं, उसकी कोई सीन हमको याद हो जाए, वैसा हम पढ़ाई करते हैं। जब पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी टॉपिक, जब भी हम कोई टॉपिक सोचते हैं तो उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, पूरा उसका सिनेरियो बना लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, इधर पूछा चौथी बात क्या है? सर हम चंकिंग मेथड उपयोग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं।
चंकिंग मेथड क्या है, माइंड मैपिंग क्या है। चंकिंग मेथड कोई भी जो आप पढ़ाते हैं उसको तोड़ देते हैं, तोड़ तोड़ के डेफिनेशन तोड़ तोड़ के याद रखते हैं। माइंड मैपिंग जो भी सिनेरियो है, जो भी उसका डेफिनेशन है, उसको पूरा माइंडली उसको मैप कर लिया, उसकी कहानी पूरा। गजब यार, बेहतरीन है। हमने कहा हाँ कुछ नहीं। पांचवा हमने पूछा, पांचवी क्या बात है सर, हम बार बार रिवाइज करते हैं, हमेशा रिवाइज करते हैं। हाँ भाई, गड़बड़ा गया। ये कुछ स्टेप ऐसे थे जिसका उपयोग करके जो बगल में जो बैठा बच्चा था, जिसका रिजल्ट खराब आ रहा था, उसने अप्लाई किया और उसने भी उस रैंकर्स के अकॉर्डिंग उसने भी रिजल्ट साबित किया। तो ये होती है कुछ बातें। जब भी आप कहीं फंस रहे हो तो बातें किया करो। पहले तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है तो मेरे से कनेक्ट करो, हम हैं ही आपके सॉल्यूशंस के लिए। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी ढूंढिए, और हमारी टीम हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार रहती है। जब भी हमारे यहां एग्जाम होता है तो जो बच्चों का रिजल्ट खराब जाता है, बेहतरीन से तो हम पहले मिल लेते हैं, लेकिन जो खराब हुए होते हैं उनसे बाद में अच्छे से मिलते हैं, और पूरी मेरी टीम बैठती है और पूछती है क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच रहा है। तो पढ़ाई करिए, फोकस्ड रहिए, और इन स्टेप्स को, इन टेक्निक्स को फॉलो करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। नो डाउट आपका भी एग्जाम बेहतर जाएगा। थैंक यू।